जो चाहेगा धर्म यहाँ, जो चाहेगा धर्म यहाँ वो पाएगा शर्म यहाँ। जो चाहेगा धर्म यहाँ वो पाएगा शर्म यहाँ। मिले जिंदगी मर्म यहाँ, मिले जिंदगी मर्म यहाँ। मिले जिंदगी परम यहाँ, मिले जिंदगी परम यहाँ। रक्षा उसकी धर्म करे धारे पहले धर्म 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 यहाँ। धर्मी की महिमा हो, धर्मी की महिमा ये दुनिया गाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चाहेगा धर्म यहाँ वो पाएगा शर्म यहाँ। जो चाहेगा धर्म यहाँ वो पाएगा शर्म यहाँ। मिले जिंदगी मर्म यहाँ, मिले जिंदगी मर्म यहाँ। मिले जिंदगी परम यहाँ, मिले जिंदगी परम यहाँ। मिले जिंदगी मर्म यहाँ, मिले जिंदगी मर्म यहाँ। मिले जिंदगी मर्म यहाँ, मिले जिंदगी मर्म यहाँ। आज का दिन धर्म की रक्षा का दिन है। आज का दिन साधुओं की रक्षा का दिन है। आज का दिन साधुओं की सेवा का दिन है। आज का दिन साधुओं की वैयावृत्ति का दिन है। कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षता। एक सूक्ति आती है धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है। हम धर्म की रक्षा नहीं करते, हम साधु की रक्षा नहीं करते, हम अपनी सुरक्षा करते हैं। अपनी सुरक्षा करने के लिए हम साधु की रक्षा को एक अवलंबन बनाते हैं। साधु हमारी रक्षा करता है। कहते हैं अगर हिंदुस्तान की धरती पर जिस दिन दिगंबर साधु नहीं होगा उस दिन धरती पर रोटी बनना बंद हो जाएगी। बताओ हम किसकी सेवा करते हैं? साधु की सेवा करते हैं या अपने भोजन की? अपने भोजन का इंतजाम करते हैं। और न मानो तो शास्त्र में पढ़ो, और शास्त्र में लिखा है कि जिस दिन इस धरती पर दिगंबर साधु नहीं होगा उस दिन तुम्हारे घर की गैस जलना बंद हो जाएगी। उस दिन अग्नि खत्म हो जाएगी। उस दिन रोटी बनना, सब्जी बनना सब बंद हो जाएगी। व्यक्तियों को, मनुष्यों को पत्ते खाने पड़ेंगे। जो आज जानवर खा रहे हैं बिना बना हुआ सामान, वो बिना बना हुआ पत्ते आदि, घास आदि मनुष्य खाएगा। बताइए रोटी किसके बल पे खा रहे हैं? किसके बल पे रोटी खा रहे हैं? दिगंबर साधु के बल पर। जब तक दिगंबर साधु है तभी तक यहां अग्नि का प्रवेश है। जिस दिन दिगंबर साधु नहीं होगा उस दिन अग्नि नहीं होगी। धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है। हम दूसरे की रक्षा नहीं करते, अपनी रक्षा करते हैं। और अपनी रक्षा करना है तो धर्म की रक्षा करो। धर्म जिंदा रहेगा तो तुम भी जिंदा रहोगे। जिस दिन धर्म नहीं रहेगा उस दिन हमारा कोई अस्तित्व भी
नहीं रहेगा। हमारा अस्तित्व किससे है? हमारी पहचान किससे है? हमारी जैन समाज की पहचान किससे है? किससे है तुम्हारी पहचान? हमारी धर्म से पहचान है। तुमको जैन कहा जाता है, किससे कहा जाता है? बताइए, आपको किससे जैन कहा जाता है? आपके अंदर ऐसा कौन सा लक्षण है जो ये पहचान कराता है कि आप जैन हैं? धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने से मेरी रक्षा होती है। आपको किस माध्यम से कहें, या तो आप एक बैनर लगाइए यहां, आई एम जैन, और अगर आई एम जैन नहीं लगाए तो बताइए आपकी पहचान किससे होगी कि आप जैन हैं? जब आप रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, तो रात्रि में भोजन नहीं करें, इससे अपने आप पहचान हो जाती है आप जैन हैं। पानी जरा छान करके पिए। आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पर पानी की टंकी लगी हुई है, उसमें पाइप लगा हुआ है, और आप कहीं अपने जेब से रूमाल निकाल दें और रूमाल निकाल करके पानी पीने लगे लगा करके, तो देखने वाले लोग आपको क्या कहेंगे? आपको क्यों जैन कह दिया? एक साइन, एक पहचान कि आप जैन हैं। पानी छान के पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना और प्रतिदिन मंदिर जाना, ये जैनियों की पहचान है। और ये अगर हमारे अंदर नहीं है तो बताइए आपकी क्या पहचान है? मेरी क्या पहचान है? मेरी क्या पहचान है कि मैं जैन साधु हूं? क्या नागा साधु अन्य संप्रदाय में नहीं होते? होते हैं। तो बताइए मेरी क्या पहचान है? बोले पीछी और कमंडल, ये मेरी पहचान है। अगर हाथ में ऐसी पीछी हो तो ये जैन साधु हैं। चाहे वो छुल्लक ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐलक ही क्यों ना हो, या वो भट्टारक ही क्यों ना हो, भले ही पजामा वो धोती और दुपट्टा पहने हो, लेकिन अगर पीछे लिए हुए हैं तो ये कहा जाता है ये जैन साधु हैं। और अगर पीछे नहीं लिए हों तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये जैन साधु है। दिगंबर साधु की पहचान है, हम अपनी इस पहचान को कायम रखे हुए हैं। एक दिन भी हमने अपनी परंपरा को छोड़ा नहीं है। आपने अपनी परंपरा को छोड़ दिया। आपकी पहचान क्या है? कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म तुम्हारी रक्षा करे या तुम धर्म की रक्षा करो? बताइए, मंदिर तुम्हारी रक्षा करेगा या तुम मंदिर की रक्षा करोगे? बच्चू सिंह जी, मंदिर आपकी रक्षा करेगा या आप मंदिर की रक्षा करोगे? हम मंदिर की रक्षा करेंगे। और वो कह रहे हैं मंदिर हमारी रक्षा करेगा। अजीब, हमारी रक्षा क्या करेगा? मंदिर तो अजीब है और वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? हमें मंदिर की रक्षा करनी है। मंदिर पे कोई अतिक्रमण करता है, मंदिर पे कोई अत्याचार करता है, हमारी समाज खड़ी हो जाती है। रक्षा कौन करता है? समाज। हम करेंगे रक्षा। देश की रक्षा कौन करेगा? सैनिक करेगा। मंदिर की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। देश हमारी रक्षा करेगा, हम देश की रक्षा करेंगे। जब हम देश की रक्षा कर रहे हैं तो मंदिर की रक्षा भी हम ही करेंगे। मंदिर में राखी जाके बांध देते हैं, मंदिर की कहीं कोई टेबल पे बांध देते हैं, कोई कहाँ कहाँ बांध आते हैं, दरवाजे पे बांध देते हैं, कुंदे में बांध देते हैं, दरवाजे में हैंड वो जो खींचते हैं उसी पे बांध देते हैं। अरे मंदिर पे राखी नहीं बांधना है, अपने हाथ पे राखी मंदिर से लेकर के बांधना है। हम रक्षा करेंगे मंदिर की, उल्टा क्रम नहीं करना है। नहीं तो चेयर पे राखी बांधाओ, टेबल पे राखी बांधाओ, नहीं नहीं,
मंदिर में राखी होती है और मंदिर की राखी हम अपनी कलाई पे बांधते हैं, और जिसकी कलाई पे राखी बंधी होती है वो ये कहता है हम धर्म की रक्षा करेंगे। जैसे कि साधु के जहाँ आहार हुए थे उसकी कलाई पे बांधने के लिए राखी गए थे, वो लोग गए थे जिनके यहाँ आहार नहीं हो पाए थे। ऐसे ही आप लोग भी जहाँ साधु के आहार हों, आप भी एक धागा ले जाएं, उनकी हाथ पे राखी बांध लें, आपने धर्म की रक्षा की है, आपने साधु की रक्षा की है। तो मंदिर की राखी अपने हाथ पे बांधनी है, ये राखी मंदिर की है, हम मंदिर की रक्षा करेंगे। और हम मंदिर की रक्षा करेंगे, मंदिर हमारे घर की परिवार की रक्षा करेगा। हम ईश्वर के जिनालय की रक्षा करेंगे, हम ईश्वर के भवन की रक्षा करेंगे, वो मेरे भवन की रक्षा करेगा। पहले हम उसकी तो रक्षा करें, रक्षा मुझे करनी है। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करें। धर्म की रक्षा कैसे करें? वो एक जमाना था जब अकंपनाचार्य मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया था और विष्णु कुमार मुनिराज ने बचाया था। अब बताइए श्रावक ने क्या किया था? श्रावक जो कर सकता है वही किया था, जो नहीं कर सकता वो नहीं कर पाया था। श्रावक तो अन्न जल का त्याग करके बैठ गया था, लेकिन रक्षा करने कौन आए थे? विष्णु कुमार, उन्होंने आके रक्षा की थी। आप यहाँ राखी बांधते हैं, महाराज की पीछे पे बांध देते हैं, वो तो बस नहीं चलता कि महाराज के पाँव में भी बांध दें, हाथ में भी बांध दें और गले में भी लटका दें एक आध राखी, तो वो तो बस नहीं चलता है। महाराज निर्ग्रंथ हैं, अगर महाराज निर्ग्रंथ नहीं होते तो क्या करते? तो जैसे भाइयों के हाथ में यहाँ तक भर जाता है राखी बांधते बांधते, ऐसे महाराज तो पूरे ही भर जाते हैं, लेकिन हम पीछे में बांधते हैं। वो इसलिए बांधते हैं, हे गुरुदेव आप मेरी रक्षा करना, आपके आशीर्वाद से हम फलते फूलते हैं, आपके आशीर्वाद से हमारा परिवार चलता है। वो कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब कार्य, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। फोकट में नाम कर रहे हो, करना धरना कुछ है नहीं। करते हो आप गुरुवर, यानी आपकी कृपा से मतलब इतना ही है कि हम करते तो कम है और होता ज़्यादा है। 1 रुपया दान करके आते हैं, वहाँ से हमें 100 रुपया भिजवा देता है। तो करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, हम 1 रुपया दे के आते, हमें 100 मिल जाते। आप कर रहे हो और कहते हैं देखो हमने दान किए, दान हमने किए उसका तो नाम करते हैं, और हमने तुम्हें 6 गुने ज़्यादा भिजवा दिए, इसकी कोई नहीं बताता। हमने 1 लाख रुपए दान किए और हमने 6 लाख भिजवाए थे, वो तो बताओ। हमने आशीर्वाद दे के 6 नहीं 10 लाख भिजवाए थे, उसकी तो गाओ कि महाराज ने हमारे यहाँ 10 लाख भेजे। नहीं वो चुपचाप रहो, वो नहीं बताने, वो चुप रहने और अपनी गाना है। तो कहने का मतलब धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करें, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म मेरी रक्षा करेगा। हम ईश्वर की आराधना करेंगे, उसकी आराधना से हमें फल मिलेगा। बिल्कुल साफ रिजल्ट है। हम मुनियों की रक्षा करें, कैसे करोगे बताओ? भगवान की रक्षा करें, मंदिर बनाएंगे, भगवान बिठाएंगे, अभिषेक करेंगे। अभिषेक करना कोई रक्षा नहीं है। रक्षा है जब कोई अतिक्रमण करने के लिए आए और हम उस मंदिर को बचाएं, ये रक्षा है। रक्षा है कोई मुनियों पे कोई अतिक्रमण करने के लिए आए और या मुनि परेशान हो और हम उनकी रक्षा करें, हम उनकी सेवा करें, हम उनकी भैया वृत्ति करें। क्या सेवा कर सकते हो? कितनी सेवा करते हो? देखो तो जरा, लोग एक फोटो लगा लेते हैं, फोटो में खीर खिलाते हैं। क्या फोटो जैसा काम करते हैं?
फोटो लगा लिया, ऐसा ही तो करते हैं। एक फोटो लगा लेते हैं, बाहर नमस्तु के आते हैं और थोड़ी सी खींच ली और लगा दी। तुम में और अन्य लोगों की परंपराओं में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे अंदर और अन्य लोगों की परंपराओं में कोई अंतर नहीं है। अन्य लोग भी ऐसा ही करते हैं और तुम भी वैसे ही करने लगे। अन्य लोग भी यही करते हैं कि वो भगवान के लिए प्रसाद ले जाते हैं और थोड़ा ले गए, भगवान के मुंह से लगाया और ले आए, प्रसाद हो गया, जैसे भगवान ने खा लिया। अरे फोटो पे नहीं लगाना है, अगर मुनिराज साक्षात मिले हैं तो मुनिराज को साक्षात खिलाना है। और जिन्हें अकल नहीं है वो यही करेंगे, जितनी अकल है उतना ही तो करेंगे, ज्यादा करेंगे कहां से। अरे मुनिराज तुम्हें तुम्हारे नगर में मुनिराज नहीं मिले, कोई बात नहीं, अड़ोसी पड़ोसी में देखते जाके वहां मुनिराज है, उनको हार देते जाके, फोटो पे नहीं करना है। और तुम समझ रहे हो मेरे भाव बढ़ रहे हैं। अरे भाव होते तो तुम दौड़ के पहुंचते। भाव वाली बात मत कहो, भाव नहीं है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। भाव होंगे तो क्या करोगे बताइए। हम ही यहाँ हैं और तुम्हारे अंदर भाव हैं और तुम काला कुआं में रहते हो, तुम अथवा नशिया के पास रहते हो, क्या करोगे। भाव है तो क्या करोगे। भाव तो तुम्हें खींच के ले आएगा, उसे भाव कहते हैं। भाव तो ले जाता है, भाव तो ले जाता है दिल्ली और बंबई तक, अगर भाव होता है तो। और भाव नहीं होता है तो फिर बैठे बैठे ही अपना भाव बनाते, कहते मेरे भाव हैं। तुम तो एक मोबाइल में फोटो बनवा लो, उसी में ही लगा देना थोड़ा, क्या जरूरत है फोटो बनवाने की। नहीं वो मोबाइल खराब हो जाएगा। अब मोबाइल खराब की तो चिंता है, लेकिन साधु को आहार देने की चिंता नहीं है। हम ये कहने जा रहे हैं हम किस तरह साधु की सेवा करें। आइए, हमने जो चिंतन किया है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। साधु की सेवा कब करना चाहिए, जब साधु को थोड़ी परेशानी महसूस हो। रोज क्यों करना चाहिए, रोज इसलिए करना चाहिए कि मेरा संस्कार टूट ना जाए, कहीं हम भूल ना जाएं, कहीं हम भैयावृत्ति करना ना भूल जाएं, कहीं हम सेवा करना ना भूल जाएं, कहीं हम आहार देना ना भूल जाएं। इसलिए रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, रोज सेवा करना चाहिए।